Hello, hello. So, we are back with our review, storytelling, roasting, कुछ कुछ लगा लो, ठीक ठीक लगा लो यार. The House Across the Lake by Riley Sager. Okay, as per me, it is Sager, but ठीक है, I have seen few of the videos जहाँ पे Sager Sager बोल रहे हैं. It's a guy. It's a guy, as simple as that. ठीक है, we'll state him as Riley. Okay, at least we know it's him. Oh, sorry, no offense, please. चलिए शुरू करते हैं. क्या है, हमने लास्ट देखा था कि वो वाइन ग्लास लेकर आई थी, वाइन ग्लास केसी और शैटर्ड वाइन ग्लासेस बेसिकली, और वो टुकड़े जो हैं वो विल्मा को दिए एंड विल्मा अग्रीड टू इट. ठीक है, हाउ शी अग्रीड टू इट, जस्ट अ स्नीक पिक अपना देते हैं. पहले हमने क्या देखा था कि जो ग्लास का जो टुकड़ा होता है तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए विल्मा अग्रीज कि हाँ ठीक है करते हैं, क्या बोलकर कि देर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी कि देयर आर फ्यू मोर गर्ल्स हु हैज़ बिन मिसिंग सिंस फ्यू ईयर्स. तो हो सकता है वो या तो मर चुकी हैं, ठीक है, या गायब है, या जो भी है उसके पीछे टॉम का हाथ है. दे थिंक इट्स एन अजम्पशन बट दे थिंक इट्स वेरी डीप इन्वेस्टिगेशन. और होल्ड ऑन, और कि कैथरीन मस्ट बी डेड और इज इन्वॉल्व और न्यू अबाउट इट, मतलब समथिंग इज देयर बेसिकली. तो अब केसी ये सारी बातें सुनती हैं, जानती हैं, एंड विल्मा अग्रीज टू डू द इन्वेस्टिगेशन विद दैट शैटर्ड ग्लास, और वो लेकर चली जाती हैं. तो यही सब होने में बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं, बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं. क्या बताएं हम तुमको, खैर नहीं बताते हैं, आपको पता ही है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली में इतने पेजेस में सिर्फ इतना ही हुआ है. ये मैं ऑल आई एम सो सॉरी, नो ऑफेंस, बट 10 पेज में बात ख़त्म हो सकती थी, मैक्सिमम 100 पेजेस. 184 तक इतना ही हुआ है. खैर छोड़ो, चलिए अब सारे हमारे लंबे लंबे अननेसेसरी डिस्क्रिप्शंस होने के बाद बून के साथ केसी खड़ी है और चली गई है अपनी ही दुनिया में. ठीक है, साथ साथ खड़े हैं और अपनी दुनिया में चले गए हैं सोचने में. ठीक है, एक तो इतने फ्लैशबैक्स ठीक है, काम, इट्स ओके. व्हाट दे डिसाइड इज बेसिकली, वो अब जो लड़कियां जो मिसिंग हैं, हमारी सुपर वुमेन जो है वो डिसाइड करती हैं क्योंकि लेट्स गो, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. जो लड़कियां गायब हुई है ना, उनके हम जगहों पे जाएंगे एक एक करके, और मीन्स दे स्टार्ट एक्चुअली बेसिकली बून के साथ मिलके. तो ठीक है, ओके फाइन, फेयर इनफ, मे बी अगेन आई एम नॉट श्योर. तो ठीक है, वो बून के साथ मिलके वो करते हैं, जाते हैं एक एक करके जो भी वो गायब हुई हैं लड़कियां, उनके शॉप पे या उनकी जगह पे. शॉप में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहली लड़की जिसके वो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं वहाँ पे वो एक शॉप होती है बेसिकली, एक सुपरमार्केट में एक शॉप रन करते हैं. ओके, उससे पहले एक चीज़, वाइल वी आर रीडिंग अ बुक, ऑफ कोर्स ऑथर ऐसे लिखता है जैसे कि हम सारी चीज़ें ऐसे इमेजिन करें कि हमारे सामने सब हो रहा है, मतलब हम वो फील ले सके. जैसे मूवीज़ में होता है कि हमारे सामने सब कुछ दिख रहा है, बट बुक्स में इट्स टोटली अप टू आवर इमेजिनेशन. ऑथर इस तरीके से सारी चीज़ें बताता है. ओके, वो स्पेसिफिक्स देते हैं जो ज़रूरी है. आई मीन जस्ट टेल मी कि वन ऑफ द मिसिंग पर्सन के फैमिली मेम्बर के सुपरमार्केट में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इसका हम क्या करेंगे, लाइक लिटरली हम क्या करेंगे. ठीक है, ये देखो, ये यहाँ वो एंटर हुए हैं. ठीक है, इस एरिया में वो लोग एंटर हो गए हैं. अब इसके बाद यहाँ सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सब कुछ ये बोला गया है. ठीक है, यही चल रहा है. ठीक है, और ये इनमें से इन्होंने सिर्फ ज़रा सी बात करी है. शॉप पे जाने के बाद उनको मेगन की सिस्टर मिलती है, और बून की कोशिश, मतलब बून ने थोड़ी बहुत कोशिश करी टॉम के बारे में कुछ जानने की, कुछ पता करने की, पूछने की बेसिकली, कि किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट उनको नहीं मिला कुछ भी. फिर बिलीव मी, एज़ यूजुअल केसी चली गई अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में. क्यों गई, बट चली गई, अब क्या ही कर सकते हैं. तो यही जब रियलिटी, फ्लैशबैक, सब कुछ इनके हिट हो रहे हैं सारे कुछ, तो वो लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं. ठीक है, वो लोग चले जाते हैं. वी ईट द आइसक्रीम इन द बैक ऑफ बून्स पिकअप ट्रक. वो कुछ आइसक्रीम परचेज करते हैं उस शॉप से और वो आ जाते हैं. अब
वो दुकान से निकल गए और वो 5 पेज तक दुकान में गए और वहाँ पे उन्होंने ज़रा सी इनोसेंट, लेट मी कोट दिस, इनोसेंट क्वेश्चंस पूछे और वो चले गए, ठीक है। उसके बाद ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मोमेंट हुआ, मोमेंट एज इन कि उन लोगों ने जब आइसक्रीम खा के वो बाहर निकल रहे थे, ते थोड़ा बहुत ऐसे बॉन्डिंग उनका होने लगा, केसी और बून के बीच में थोड़ी बहुत बातें, एंड बून का बैक स्टोरी बिल्कुल अननेसेसरी था, टोटली अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि जो भी बैक स्टोरी बताई गई ना, कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेट कर जाते हैं या कुछ ऐसा उसका सैड एंडिंग या हैप्पी एंडिंग होती है तो वी फील गुड, बट मुझे 110% यकीन है कि उसका कोई लेना देना नहीं होगा अभी बून की जो भी बैक स्टोरी बताई, रिलेट ही नहीं कर पाए, मतलब रिलेट एज एन कनेक्ट नहीं कर पाए। आई एम सो सॉरी फॉर द वर्ड, बट इट्स कनेक्ट, हम कनेक्ट नहीं कर पाए, बट ठीक है, अब बोल दिया तो बोल दिया, क्या ही कर सकते हैं, बुक का पार्ट है, पढ़ लिया हमने आपको बता दिया और बात ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक। सो सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे कुछ ओके, मैंने थोड़ा सा और आगे का पढ़ा है, आई विल शो यू और टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बट लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल स्नीकी थिंग। बून का ना पहले से ही कुछ ना कुछ बात चल रही थी कैथरीन के साथ। नाउ यू डू द गेसेस and we'll see you in the next video. Ta-da! Bye-bye.